Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए इस चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। लेट्स सी आज क्या गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से निकल के आता है। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए एज अ गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो लेट्स पिक। पहला कार्ड जो आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, दैट इज नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा से यहाँ पे शुरुआत हुई है दोस्तों। बहुत ही मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा है आपके जीवन में, ये तो यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है, उसी से यहाँ पे शुरुआत भी हुई है। और आपकी जो क्षमताएं हैं, जो काबिलियत है, उसके बारे में यहाँ पे खासकर इशारा दे रहे हैं यूनिवर्स। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज एट ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे निकल के आया है। आप मेहनती इंसान हैं और उसी मेहनत और परिश्रम के दम पे जो सुख, समृद्धि है, जो शांति और संतोष है, वो आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कि आपको अपने उज्जवल भविष्य की तरफ, एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है। उसके बारे में बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसी के साथ थर्ड कार्ड भी ले लेते हैं। थर्ड कार्ड जैसा कि हम देख सकते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपके आसपास की कोई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपके खिलाफ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, या इनकी जो विचारधारा है वो सही नहीं है, वो नकारात्मक है आपके प्रति, तो उसको भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। उन छुपी हुई ऊर्जाओं को भी यहाँ पे अपने ट्यूशन के द्वारा महसूस कर पा रहा हूँ। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार ये फाइनल कार्ड देखेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे जो फाइनल संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए, वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स किस तरह से गाइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी आज क्या आपके लिए निकल के आया है। तो फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस। ओके दोस्तों, बहुत ही पावरफुल कार्ड यहाँ पे आया है एंड में सही, लेकिन बहुत ही पावरफुल ऊर्जा से इस पूरी रीडिंग में जो मैसेज है उसका समापन किया है यूनिवर्स ने। और बहुत ही, आप कह सकते हैं,
वन ऑफ द रेयर एनर्जीज़ हैं, वन ऑफ द रेयर स्प्रेड हैं, श्रृंखला है कार्ड्स की जो आज निकल के आई है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे छिपे हुए तौर पे जो ऊर्जा यहाँ पे महसूस हो रही है उसकी बात कर लेते हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं। और यहाँ पे मुझे जैसे अपने इंट्यूशन द्वारा फील हो रहा है यूनिवर्स की ऊर्जा से कि कोई तो ये व्यक्ति हैं या कुछ ये लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं जिनकी जिनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है, ईश्वर का इशारा है। ये नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, इनके अंदर किसी न किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष या जलन भरा है आपके लिए। इनकी जो सोच विचार की जो जो प्रक्रिया है आपके लिए वो नेगेटिव ही है, ये मैं यहाँ पे खासकर महसूस कर सकता हूँ। और कहीं न कहीं इनके ही किसी जिद ने, इनके अहंकार में वशीभूत होने के कारण इनके किसी जिद ने जो है रिश्ते और सम्मान को समाज में, सब कुछ इनके अपनों की भी ज़िंदगियाँ, अपनी ज़िंदगी, सबको कहीं न कहीं उजाड़ के रख दिया है। और कहीं न कहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे किसी प्रकार से अपने ईर्ष्या द्वेष की पूर्ति के लिए, अपना जलन निकालने के लिए जो इन्होंने नकारात्मक कदम उठाए, उसके एवज़ में जो इनकी ज़िंदगी में वापस घूम के आ रहा है कर्मा का फल, इसने इनके पूरी ज़िंदगी को उजाड़ के रख दिया। इनके अपने तक दुखी हैं इस समय, पीड़ित होके इनके जीवन से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी लाइफ़ बन चुकी है। और एक ये बात मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं जब इनको ये स्पष्ट हो गया इनके सामने कि ये इनके ही किए हुए कर्मों की सज़ा है, क्योंकि अतीत में जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है या हाल ही में जो भी इन्होंने आपका नुकसान करने का प्रयास किया है या आपको पीड़ा दिया है, दुःख दिया है किसी प्रकार का, आपको अपमानित किया है या विश्वासघात करने का प्रयास किया है आपके साथ, तो आज के समय में जब ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे तो कहीं न कहीं इनको जो है आपकी अहमियत भी पता चल रही है कि आपके साथ गलत करके इन्होंने कितना बड़ा जो तूफ़ान है अपने सर पे मोल लिया है। यही सारी ऊर्जा जो इन्होंने आपका या दूसरों का नुकसान करने में व्यर्थ की, अगर उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको निवेश किया होता उस ऊर्जा का, तो आज इनकी ज़िंदगी कुछ और होती। यही सारी अपनी गलतियों को इस समय इसमें उनको पछतावा हो रहा है, यही सारी चीज़ें सोच-सोच के ये कहीं न कहीं फूट-फूट के रो भी रहे हैं। ये मुझे ऊर्जा यहाँ महसूस हो रही है। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत ही गहराई की बातें इन विरोधियों के प्रति भी और आपके लिए भी बहुत सारी गाइडेंस निकल के आई है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही मजबूत ऊर्जा है और यूनिवर्स इस कार्ड के द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति है जो एक समय पे कभी दिल की आवाज़ सुनकर आपके ज़िंदगी से जुड़े थे, आपसे जुड़े थे, आपके पास आए थे। इनके इरादे उस समय तो बुरे नहीं थे, किसी बुरे इंटेंशन से तो उस समय नहीं आए थे, लेकिन इनकी एक ज़िद ने जो है आपका और उनका जो भी रिश्ता रहा है, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी रहे हों, चाहे आपके जॉब के क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग रहे हों, आपके बिज़नेस में, आपके व्यवसाय में कोई लोग रहे हों जो आपके साथ काम करते रहे हों, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के या टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो शुरुआत में तो दोस्त बन के आए थे, समाज के ही लोग थे, लेकिन बाद में कुछ और ही इनका चेहरा निकल के सामने आया। और इरादे तो उस समय के बुरे नहीं थे स्टार्टिंग में जब भी आपके जीवन में इन्होंने एंट्री ली थी, लेकिन इनकी एक ज़िद ने जो है कहीं न कहीं धीरे-धीरे जो पूरे रिश्ते की जो मिठास है उसको कम कर दिया, समय के साथ ख़त्म ही कर दिया। कभी इन्होंने अपनी बात जो है छोड़ना नहीं सीखा है और यही कारण है कि वहीं से दूरियां बढ़ने लग गई थी उस रिश्तों में। ये कहीं न कहीं आपके साथ अगर जुड़े थे तो धीरे-धीरे इनके अंदर एक अहंकार ने जैसे जन्म ले लिया और ये आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना कहीं न कहीं शुरू करने का प्रयास कर दिया था। हर चीज़ में ये अपने आप को आपसे ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इनकी तो ज़्यादा पहुँच है, इनकी ज़्यादा समझ है, इनकी क्षमता और काबिलियत के सामने बाकी तो कुछ है ही नहीं। आपकी क्षमता और काबिलियत की सराहना भी इनसे नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको जानते थे कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं और उस क्षमता को आप उसको ग्रो ना कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी में बढ़ा ना पाएँ, ज़िंदगी में वो सारे मुकाम, सारी सफलता हासिल ना कर पाएँ। इसीलिए
आपको ही सेल्फ डाउट आपके मन में इन्होंने बनाने का प्रयास किया, आपको अपने ऊपर सवाल उठाने पर मजबूर किया कि क्या आप उस लायक हैं, कि आप उस लेवल पे जा सकते हैं, या आपको हमेशा किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। और आपकी ज़िंदगी इन्होंने ऐसे आपकी ज़िंदगी में माहौल या वातावरण जैसे बनाने का प्रयास किया हो कि इनके बिना तो आपका जीवन चल ही नहीं सकता। आपके अंदर एक ऐसी बॉन्डिंग आपसे बनाई हो कि आप इनके बिना एक कदम ना चलें। इतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर इन्होंने डिपेंडेंट बनाने का प्रयास किया कि हर फैसला, हर निर्णय आप इनसे बिना पूछे ना लें। आप अपने ऊपर जैसे आप अपना आत्मविश्वास ही पूरा खो चुके हो, इस तरीके का इन्होंने प्रयास किया था। और आज हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जब आपने इनकी इन सारे जो मंशाएँ हैं उनको कहीं न कहीं पकड़ लिया अपने बुद्धि की तीक्ष्णता से, तो वहीं आपने ये भी तय कर लिया कि आपको इन लोगों से दूरी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी ही नहीं बल्कि आपके से जुड़े हुए जो लव्ड वंस हैं, आपके जो और भी जो शुभचिंतक हैं, जो सच में जेन्युइन लोग हैं आपके जीवन में, जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं रखते, दिल में कुछ और बाहर से कुछ और नहीं बोलते, उन लोगों की भी ज़िंदगी नकारात्मक रूप से ये जो लोग थे या ये जो भी व्यक्ति थे, ये प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। हो सकता है इनमें से आप में से कुछ लोग के साथ ऐसे भी व्यक्ति जुड़े रहे हों जो आपके ही जीवन में आपकी सफलता को देख के ईर्ष्या द्वेष में आ गए रहे हों, और तंत्र मंत्र का प्रयोग करके, जादू टोने टोटके का भी प्रयोग करके आपकी ज़िंदगी को, आपके लव्ड वंस की जीवन को प्रभावित करने का प्रयास किया हो, बंधन क्रिया में बांधने की कोशिश की हो कि आप हमेशा इनसे जुड़े रहें, इनको छोड़ के आप कभी जीवन में कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा असुरक्षित लोग हैं। ये इनके अंदर खुद इतनी क्षमता नहीं है कि बिना किसी के जीवन अपना काट पाएँ। इनकी ज़िंदगी हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रही है, और यही कारण है कि आपको भी अपने जैसा बनाना चाह रहे थे। अपने से ऐसा बॉन्ड, नकली ही सही, भ्रामक ही सही, लेकिन ऐसा बॉन्ड ये जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट माने अपने आप को, कि इनके बिना तो आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। जो भी आप ज़िंदगी के फैसले लें, इनसे पूछ-पूछ के लें। इनसे पूछ के कोई काम करें। जी हुज़ूरी करें, इनके सामने सैल्यूट मारें जब भी आप इनके सामने से गुज़रें, नतमस्तक होके गुज़रें, ताकि इनके अहंकार को पोषण मिलता रहे, इनके स्वार्थ की सिद्धि होते रहे, और आपकी ही क्षमता और काबिलियत का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों का गलत फ़ायदा भी उठाया, इस्तेमाल भी किया है। ये भी मैं यहाँ पे इंट्यूशन के द्वारा फ़ील कर पा रहा हूँ। और आज के समय में जब आपने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है, आप अपना डिस्टेंस मेंटेन किया, और अपने जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये इंसान कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि सम्मान जो है केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार, बात व्यवहार से मिलता है, अपने खुद के कर्मों से मिलता है। और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपकी जो सच्ची अहमियत है, वो अब इन्हें कहीं जाके हिट कर रही है। अपने दिल और दिमाग के अंदर ये महसूस कर पा रहे हैं जब आप इनसे दूर हो गए। जो बात इनको, जो आपकी जो काबिलियत जो इनको पहले अहंकार में दिखाई नहीं देती थी, उसको दबाने का ये प्रयास कर रहे थे, वही बात जो है अब इनको, इनके मन को बार-बार वही चीज़ इनके अंदर घूमता रहता है कि जिसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन सकता था, बहुत ज़्यादा क्षमता थी इस रिश्ते में कि बहुत ऊँचाई तक और बहुत ही जेन्युइन और अहंकार से मुक्त ये रिश्ता बन सकता था, उसमें ही इन्होंने सबसे बड़ा ज़हर घोलने का काम किया है। ये मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, और आज इनको उसका पछतावा भी है। आप तो ज़िंदगी में दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं जब से आपने इन जैसे लोगों से दूरी बनाई, साथ छोड़ा, लेकिन ये आज आपके बारे में सोच-सोच के पछता रहे हैं, अतीत के उन्हीं ख़्यालों में, उन्हीं भावनाओं में फँसे हुए हैं, क्योंकि कर्म का फल भी तो लौट के आता है, और कर्म का फल लौट के आने का जो जो उसकी शुरुआत है वो इसी चीज़ से होती है कि पास्ट में जो अतीत में किए हुए जो बुरे कर्म है ना, उनकी रील आँखों के सामने ऐसी घूमती है कि उससे जैसे मुक्ति ही नहीं मिल सकती, और फिर आता है उसके कर्मफल को भुगतने का टाइम। तो यही इनकी ज़िंदगी में भी चल रहा है। इसी के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है दोस्तों, और ये साफ कह रहा है कि अब समय जो है बहानों का नहीं है बल्कि जीवन में बदलाव का है। कि जो भी हेटर या विरोधी रहे आपके जीवन में, जिन्होंने अपने ज़िद के कारण जो रिश्ते हैं और जो सम्मान है उसको खो दिया, वो अब धीरे-धीरे अपनी ही गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर भरोसा एक बार टूट जाता है ना, तो दोबारा पाने के लिए केवल माफ़ी ही नहीं लगती है, बल्कि लगातार सही कर्म करने पड़ते हैं, लगातार
बिना रुके कंसिस्टेंटली ये मेहनत करनी पड़ती है कि वो आपके जीवन में कोई सकारात्मक योगदान दे पाए, और फिर एक आस खाली ये लेकर बैठ सकते हैं। ये आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप इनको अपने जीवन का हिस्सा दोबारा बनाएं अगर ये माफ़ी मांगे, नहीं। ये अपने सकारात्मक कर्म के थ्रू बस ये कोशिश, एक प्रयास कर सकते हैं कि इनको शायद भविष्य में कोई माफ़ कर दे, लेकिन ये अगर उस चीज़ को पक्के तौर पे एक्सपेक्ट करे कि आएगा ही आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, सकारात्मक कर्म करके, अच्छी सोच रख के हो सकता है अपने कर्म फल जो इनको बहुत ही बुरी तरीके से भुगतता है, उसमें कुछ ये कटौती ला पाए, लेकिन उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। पुण्य का हिसाब जो है पुण्य के फल के रूप में मिलता है दोस्तों, और जो पाप कर्म इन्होंने किए हैं उसका हिसाब जो कर्म फल भुगत के चुकाना है वैसे ही इनको चुकाना पड़ेगा। वो ये चाहे कितना भी कोशिश कर लें उस चीज़ को टाल नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स का हमेशा इन लोगों को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही सलाह मिला है, इन लोगों को भी किसी न किसी माध्यम से संकेत या सलाह, चाहे आपके माध्यम से चाहे किसी और के माध्यम से, इनको भी मिलता रहा है कि सोच समझ के अपने जीवन में निर्णय ले, या किसी के खिलाफ जो ये एक्शन ले रहे हैं वो भी सोच समझ के लेना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इन्होंने अहंकार के वशीभूत, जलन और ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत अपने जीवन में डिसीजंस लिए, और उसी का फल आज ये विरोधी और हेटर्स भुगत भी रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि आपकी जो कीमत है अब पहले से ज़्यादा इनको महसूस हो रही है, आपकी कमी इनको महसूस हो रही है अपने जीवन में। और ये जो भी इंसान है जिन्होंने आपको एक समय पे हल्के में लिया था, यही आज ये समझ रहे हैं कि आपकी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। आप इतने सकारात्मक, इतनी पॉजिटिव ऑरा वाले व्यक्ति थे जिनको इन्होंने बहुत केयर करके, बहुत संभाल के रखना चाहिए था अपने जीवन में, लेकिन एक झटके में अपने अहंकार के वशीभूत आकर, अपने गुस्से और अपने ये जो छोटी छोटी हरकतें, उस अपनी काली करतूतों की वजह से इन्होंने आपको खो दिया, और इसी चीज़ के पछतावे में अब इनकी ज़िंदगी कट रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का दोस्तों यही कार्ड यहाँ पे आया है, और ये कार्ड जो है अचानक आने वाली खबरों और तेज़ बदलाव का संकेत दे रहा है। खासकर जो बात जो है लंबे समय तक कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में रुकी हुई नज़र आ रही थी, हो सकता है आपने कोई मेहनत किया हो किसी चीज़ के लिए जीवन में, चाहे वो आपका कार्य का क्षेत्र हो, चाहे किसी रिश्ते पे हो, आपने जो उस पर अपनी ऊर्जा लगाई, जो आपने अपना समय जो निवेश किया, उसका जो फल है वो इस समय आता हुआ दिख रहा है। जो रुकी हुई चीज़ें लग रही थी जीवन में, जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे थे, विचार रहे थे कि कब ये सिद्ध होगा, कब आपको ये चीज़ मिल पाएगी, या न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपके जीवन में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। हालात जो है आपको एकदम से पलटते हुए दिखाई देने लगेंगे आने वाले निकट भविष्य में, और कई ऐसी बातें भी आपके सामने आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा मुझे ये ऊर्जा महसूस हो रही है कि बहुत सारी ऐसी बातें भी आपके सामने स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं जिनकी आपने शायद कभी उम्मीद ही नहीं की थी, चाहे वो आपके विरोधी और हेटर से जुड़े हुए हो, या आपकी निजी ज़िंदगी में आपके काम से जुड़े हुए हो, या फिर आपके रिश्तों से जुड़ी हुई कोई बात हो। वो चीज़ें और भी स्पष्टता की तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो भी सत्य है आपके आसपास वो छिप नहीं सकता, चाहे कितना भी कोई छिपाने का प्रयास कर ले आपसे। समय जो है हर परत को हटाकर वही दिखाएगा जो वास्तव में हुआ था, और आपकी जो अहमियत है, जो आपकी वैल्यू है, वो धीरे धीरे सभी की नज़र में साफ होने लगेंगी। और जिन लोगों ने भी कभी आपको समझने का प्रयास नहीं किया, आपकी क्षमता और काबिलियत पे शक किया, उस पर सवाल उठाए, वो भी जो है कहीं ना कहीं आज के समय में अपने जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, वो बदलने पे मजबूर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने उन सबको गलत साबित कर दिया है अपनी काबिलियत के आधार पे। आज आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ आपको कोई शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी बढ़ाई खुद अपने मुंह से गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लंबी लंबी फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती समाज में सम्मान और रिस्पेक्ट पाने के लिए। आप जहाँ खड़े हो जाते हैं वही लोग आपके ऑरा में जैसे कैद हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि किसी व्यक्ति की तो एंट्री हुई है, कोई तो यहाँ पे मौजूद है, इस तरीके की फीलिंग उनको आनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड हम देख सकते हैं, इस चीज़ को कंफर्म भी कर रहा है। द एम्प्रेस की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, जो आपको एक रॉयल्टी की ऊर्जा भी देती है दोस्तों, कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके ऑरा में रह के कहीं ना कहीं ऐसा फील करे कि वो किसी रॉयल्टी की ऊर्जा में हैं, कोई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के आसपास हैं जिससे वो प्रेरणा ले सकते हैं। ये पूरी रीडिंग का बहुत सुंदर संदेश है, और ये बता रहे हैं यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपने चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष या दुख देखा हो, दर्द देखा हो, पीड़ा झेली हो अपने विरोधियों या हेटर्स की वजह से,
आपके अंदर की जो गरिमा है, आपका जो सम्मान है और आपका जो मूल्य है, वो कभी कम हुआ ही नहीं, बल्कि समय के साथ और मजबूत हो गया, बढ़ता ही चला गया जैसे जैसे आपने विपरीत परिस्थितियां देखी हैं। और ये जो विपरीत परिस्थितियां देखी, ये हुआ भी किन्हीं लोगों की जिद के कारण आपकी ज़िंदगी में। इनके जिद ने बहुत कुछ उजाड़ भी दिया, लेकिन आपकी पहचान ये छीन नहीं सके, चाहे कितना भी प्रयास कर लिया हो पीठ पीछे। आप को जो है, आपका आत्मविश्वास जो है वो तोड़ नहीं पाए आगे बढ़ने से। और अब समय ऐसा बनता हुआ दिख रहा है जहां जो लोग हैं वो आपको आपकी असली कीमत से, आपकी असली क्षमता और काबिलियत से पहचानना शुरू कर रहे हैं, उसकी सराहना हो रही है। और जो सम्मान कभी आपसे एक समय पे दूर चला गया था इन विरोधियों के, इन हेटर्स के प्रयास की वजह से, हो सकता है इन लोगों में से किसी ने आपकी छवि खराब करने का प्रयास किया हो समाज में, आपके कार्य क्षेत्र पे, या फिर इन्होंने आपको बदनाम करने के लिए आपके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए हों, पीठ पीछे चुगलियाँ की हों ताकि लोग अपनी राय बदल दें आपके बारे में, इस तरीके का प्रयास किया हो। तो वो सब कुछ अगर कोई इनके सुनी सुनाई बातों में आ भी गया था, तो वो जो आपका इज्जत मान सम्मान है, वो पूरी तरीके से फुल फ्लेज, जिसको कहते हैं ना कि पूरी तरह से लौटता हुआ नज़र आ रहा है समाज में। वो मान सम्मान और इज्जत पूरी तरीके से वापस आपकी जो है रीस्टोर होती हुई दिख रही है। और ये कार्ड कहता है कि जब इंसान जो है अपने मूल्य को, अपनी क्षमताओं को और काबिलियत को पहचान लेता है, तो दुनिया भी उसे उसी नज़र से देखना शुरू कर देती है जिस नज़र से आप अपने आप को, आप स्वयं को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखने के लिए है, अगर ओवरऑल ऊर्जा देखें हम इन कार्ड्स की, कि कभी कभी एक जिद ना सब कुछ छीन लेती है। और ये बात आपके विरोधी और हेटर्स को कई बार यूनिवर्स ने कई तरीके के संकेतों से समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन समय ऐसा न्याय करता है ना कि अंत में उसी इंसान को जिसने आपको हेट किया, आपके खिलाफ नकारात्मक विचारधारा रखी, उसको ही आपकी अहमियत सबसे ज़्यादा गहराई में समझ में आती है कि उसने क्या खोया है। तो इसी के साथ दोस्तों, हम देख सकते हैं कि बहुत ही अहम गाइडेंस निकल के आई है आज आपके लिए। कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं। लेट्स सी, एन, यू, एफ, ओ, एस, जी, ई एंड एच। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या जो हेटर्स है जिनकी यहाँ पे बात हुई है उनके नाम के पहले अक्षर के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को जो आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।